प्रभु में जितने मेरे भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, आप सबों को जय मसीह की। आज शाम की प्रार्थना में आइए हम सब एक मन होंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे और आज की ये प्रार्थना आपका जीवन बदल देगी मेरे प्रियो, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, वचन ही देहधारी हुआ है। तो वचन को जब हम अपने जीवन में महत्व देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हल्लेलुया प्रभु, धन्यवाद खोरिया लादा बाला शिंदर या पवित्र आत्मा प्रभु रे बे 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 खेले रे बे 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 पवित्र आत्मा, आज प्रभु अपने आत्मा से भरकर आप बातचीत कीजिए। जितने भाई बहन इस समय सुन रहे हैं प्रभु, सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरने पाए। खो सिया राबा बाबा बाबा संदा खाला राबा बाबा सामर्थी प्रभु अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ाए। आज हरेक के जीवन में बड़ी गवाही ठहरे प्रभु, हरेक का जीवन आप में बदल जाए परमेश्वर। और जितने विश्वास करे वो तो अपनी प्रभु आपकी महिमा को देखने वाले बने परमेश्वर पिता, आप दया करें। सामर्थी प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत कीजिए और आपका नाम होने दीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब हम विश्वास के द्वारा कुछ प्रभु से कहते हैं तो परमेश्वर भी कहता है कि बोल कि मैं तेरे लिए क्या करूं। आज आपको भी बोलना है परमेश्वर से कि प्रभु मुझे ये चाहिए, या आप प्रभु मेरे लिए ये करोगे। आज वो परमेश्वर आपको पूछेगा कि बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। लेकिन क्या आप दाऊद की तरह, क्या आप किसके तरफ पुकार रहे हैं? क्या आप उस अंधे बर्तिमाई की तरफ पुकार रहे हैं जो वचन बताता है मरकुस रचित सुसमाचार 10 का 47 वचन कि वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आप ऐसे चिल्ला रहे हैं? और ये कौन था मैं आपको बता दूं कि वह एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकली थी और तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी और वो सड़क के किनारे बैठा था। लेकिन जब यह सुनकर कि यीशु नासरी आया है, मेरे नगर में आया है, उसे विश्वास था कि मैं जहाँ से पुकारूंगा वो परमेश्वर मेरे पास आएगा। और उसने ये नहीं कि जहाँ यीशु मसीह था उसे ले जाया गया, नहीं, वो रास्ते से जा रहे थे प्रभु। लेकिन इसे आँख नहीं है, फिर भी इसे विश्वास है कि परमेश्वर मेरा सुनकर मेरे ओर फिरेगा। और ये कहता है कि ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। अगर आज मेरे भाई बहन आप ऐसे चिल्ला रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, आज परमेश्वर आपके लिए बोलने वाला है। वचन कहता है 49 वचन, तब यीशु ने ठहर कर कहा उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज परमेश्वर क्या आपकी पुकार को सुन रहा है? क्या आप ऐसे ही प्रार्थना करते जा रहे हैं? लेकिन जब आप अगर पुकार को सुनते हैं, वो परमेश्वर आपके जीवन में काम करने वाला है। वचन कहता है कि जब लोगों ने कहा कि उठ, यीशु मसीह तुझे बुला रहा है। आज किसी को सुसमाचार जो बोलता है नहीं नहीं वहाँ जाने से धर्म बदल जाएगा, इस अंधे भिखारी ने नहीं कहा कि वहाँ जाने से मेरा धर्म बदलेगा। उसे विश्वास था कि मैं अंधा हूँ और मैं जाऊँगा, मैं देखने लगूँगा। हालेलुया। और 50 वचन बताता है कि वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आ गया, और कहीं नहीं गया, यीशु के पास आ गया। आज किसी को बोलो, बेटी बोलेगी रुकिए हम अपनी मम्मी से पूछेंगे, पत्नी बोलेगी रुकिए हम अपने पति से पूछेंगे। अरे अगर प्रभु को ग्रहण करना है, ग्रहण कर लो, समय मत रखो, दिन मत रखो। एक दूसरे को जब आप शेयर करते हो, आप परमेश्वर के सुसमाचार को बांटते हो, आप किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो आप न्योता देते हो कि प्रभु मेरे जीवन में हर दिन तू आ। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो परमेश्वर को आप बुला रहे हो। लेकिन देखकर अनमने आप चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, इस समय सब्सक्राइब देखिए तो मेरे 7 साढ़े 7 हज़ार हो चुके हैं, लेकिन प्रार्थना देखने वाले 200-300 जन ही हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये चाहती हूँ कि सच्चाई सबके कानों तक जाए कि जब यीशु मसीह आए और जब दंड दे, हर एक के करनी का फल दे, तब ये लोग बोले अरे प्रभु मुझे नहीं पता था,
तब परमेश्वर बोलेगा वो सिस्टर रोज़ तेरे लिए प्रार्थना करती थी, रोज़ तेरे मोबाइल पर मैसेज आता था, दूसरी गंदी चीज़ें तो बार बार देखता था, लेकिन प्रार्थना नहीं देख रहा था। कहीं अगर उसकी प्रार्थना को सुनता तो एक तो थोड़ा सा राई के दाने भर भी तेरा विश्वास बढ़ता। मेरे प्रियो, मैं हर दिन आप लोगों के विश्वास को बढ़ाने का काम करती हूँ। यह वचन कहता है कि वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। और 51 वचन कहता है, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ? हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे पूछता है, क्या चाहता है मेरा बेटा बेटी कि मैं तेरे लिए करूं? और उस अंधे ने, जो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वही उसने मांगा। उसने कहा, हे रब्बी, यही कि मैं देखने लगूं। आमीन। कितने भोलेपन से कहा होगा कि हे प्रभु, मैं देखने लगूं, मैं यही चाहती हूँ। आज बीमार में है जो, उसे बोलिए करोड़ों रुपया चाहिए? नहीं। उसे बोलिए आपको चंगाई चाहिए? हाँ, मुझे तुरंत चंगाई चाहिए, क्योंकि वो जानता है करोड़ों रुपया मुझे नहीं बचा सकता। कोरोना जब आया था मेरे भाई बहन, बहुत सारे लोगों के पास करोड़ों करोड़ों रुपया था। पता चलता था किसी का घर ही भरा हुआ है, किसी का किचन ही भरा हुआ है। लोग नोट को सड़क पे फेंक रहे थे, लेकिन कोरोना में बहुत सारे लोग घर के घर खाली पड़ गए, सूने पड़ गए। वहाँ पर चिड़िया ने बसेरा भी नहीं बनाया। ऐसा मत बने, उद्धार अपने जीवन में ले ले। और वचन कहता है कि यीशु मसीह ने कहा, हे प्रभु, यही कि मैं देखने लगूं। और तब यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। ये नहीं, आज लोग चंगाई देख लेते हैं और पीछे भाग जाते हैं। अरे हो गया ऐसे, मैं वहाँ भी गई थी, दवा भी कर रही थी, दुआ भी कर रही थी। अब तक तो दवा काम नहीं की थी, लेकिन जब आपने आज प्रभु का प्रार्थना लिया, तब आपके जीवन में दवा भी काम करने लगी। एक बहाना है, लेकिन ये यीशु के पीछे चलने लगा। ओ प्रभु, तूने मुझे जीवन दिया है, मैं तेरे पीछे चलूँगा। तूने मेरी आँखों में रोशनी डाली है, मैं तुझे पहचान लिया हूँ, मैं तेरे पीछे चलूँगा। आज आपने मेरे काम बनाए प्रभु, मैं तेरे पीछे चलूँगा। प्रभु, तूने मुझे दुश्मन से बचाया, मैं तेरे पीछे चलूँगा। जब मैं परमेश्वर हेल्प मांग रहा था, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं था, तूने प्रभु मेरी सहायता की, मैं तेरे पीछे चलूँगा। क्या आप ऐसे आज बोल रहे हैं? अगर आप ऐसे बोल रहे हैं, नहीं तो आप घुटने में आ जाइए, मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर कहता है प्रकाशित वाक्य का 22 का 12 वचन में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास होगा। हालेलुया। क्या आपका बदला होगा मेरे भाई बहन? जब आप परमेश्वर आएगा तो आपके पास क्या देखेगा? यही कि आपने एक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ताकि दोबारा उसमें मेरा प्रार्थना ना आए। यही कि एक दूसरे को तूने शेयर नहीं किया ताकि एक आत्मा बचे। तूने लाइक नहीं किया कि यूट्यूब वाला और आगे बढ़ाए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो ऐसे 2 जन भी देखेंगे तो भी मैं डालती नहीं भी देखेंगे तो भी मैं डालती रहूँगी, क्योंकि ये मेरी तरफ से नहीं, ये प्रभु की ओर से है। और जिन आत्माओं को परमेश्वर बचाएगा, मुझे विश्वास है वो प्रभु के पास सही सलामत जाएंगी। जितने प्रभु के बंदे हैं, शुरू से लेकर अप्रैल 19 तारीख को 1 महीना 1 साल हो जाएगा। बहुत सारे लोग अभी अप्रैल 19 से आज तक जुड़े हैं मेरे इस चैनल पर। मैं उन दिनों उन भाई बहनों का सम्मान करूंगी। जब मैं उन दिन प्रार्थना डालूंगी तो मैं ज़रूर उन लोगों का सम्मान करूंगी कि वो 1 साल तक मेरे इस चैनल पर ठहरे थे। अब उनकी बरकतें खुल गई हैं। आमीन। आइए मेरे प्रियो, मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा पिता, हालेलुया प्रभु, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत परमेश्वर, सच में मेरे खुदा, हम भी उस अंधे बर्तिमाई की तरह प्रभु तुझे पुकार रहे हैं। राजा, तू आ, हमारे जीवन में आ, हमारे घर में आ, हमारे परिवार, हमारे बच्चों में, हमारे इन भाई बहनों में, हमारे नात रिश्तेदारों में, गुतिया पटीदारों में आ मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि जब आप आए परमेश्वर तो जीवन बदल जाएगा। प्रभु, आज मैं उन सारे भाई बहनों के लिए दुआ करती हूँ खुदा, जो मन में भटके हैं, बेचैन हैं, अशांत है खुदा, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है परमेश्वर। इसी वक्त प्रभु तेरी सामर्थ उन्हें छुए। खोरिया लादा बाला सिंदरिया, पवित्र आत्मा, हर एक बेचैनी, हर एक अशांति जाए, हर एक चिंता जो घेर के बैठी है दूर चली जाए। प्रभु, आज तेरा चैन इनमें प्राप्त होने पाए। पवित्र आत्मा प्रभु, आज जो बीमारी से निहाल हो चुके हैं खुदा, बोलते हैं अब मेरी बीमारी जाने वाली नहीं। इसी वक्त राइट नाउ टच यू मास्टर, छू ले, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस।
पवित्र आत्मा प्रभु जी। और रीबा सीखा राबा बाबा बाबा पवित्र आत्मा राइट नाउ इसी वक्त आप छुए और बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु तेरे सर्व सामर्थी नाम में वो चंगे हो जाएं प्रभु। आज की ये प्रार्थना सुनते ही इनका जीवन बदल जाए प्रभु। आज की ये प्रार्थना वचन सुनते ही प्रभु आज से तुझे पुकारने वाले बन जाए उस अंधे भर्तमाई की तरह परमेश्वर। ओ रिया बाबा 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 शंदा खाला राबा बाबा राइट नाउ लॉर्ड इसी वक्त प्रभु हर एक पेशेंट चंगा हो जाए, हर परमेश्वर घुटने और कमर का दर्द चंगा हो जाए प्रभु। इनके जीवन से शुगर और प्रेशर हर एक वो बीमारियां चंगी हो जाए, यूरिक एसिड और थायराइड की बीमारियां चंगी हो जाए प्रभु। आज परमेश्वर इनके पेट की सारी बीमारियां चंगी हो जाए परमेश्वर। प्रभु किडनी हाव प्रभु जी, पित्त की थैली हार्ट चंगे हो जाए। खोरिया लादा बाला सिंदरिया पवित्र आत्मा प्रभु। और रीबा बाबा 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 शंदरा बाबा बाबा राइट नाउ लॉर्ड राइट नाउ इसी वक्त अद्भुत चमत्कार कीजिए, अद्भुत चमत्कार कीजिए परमेश्वर पिता। आपकी बड़ी महिमा होने दीजिए सामर्थ्य प्रभु जी। आपकी गवाही होने पाए परमेश्वर कि आपने जैसे काम किया प्रभु, जैसे आपने राजेंद्र चौहान के जीवन में काम किया प्रभु। जो भाई परमेश्वर पिता मुझे मुंबई से देख रहा था परमेश्वर पिता, उसने बड़े विश्वास से वो प्रार्थना मांगी और खुदा उसने कहा कि दीदी आपने मेरे लिए प्रार्थना किया और मैं चंगा हो गया हूँ, अब मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कर दीजिए पवित्र आत्मा प्रभु जी। मैं भाई राजकुमार चौहान को प्रभु आपके हाथ में देती हूँ, इनके परिवार के पूनम प्रिया सोनाक्षी चौहान को और प्रभु प्रथम को परमेश्वर पिता आपके सामर्थ्य के हाथ में देती हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु दया कर प्रथम का परमेश्वर सैलरी बढ़ने पाए पिता। और प्रभु मैं परमेश्वर प्रार्थना मांगती हूँ बहन परमेश्वर गुरप्रीत के लिए पिता, उनकी बेटी सिमरन जो उनके ससुराल वालों ने ले लिया है प्रभु दया कर खुदा। जो कुछ अच्छी बातें हो, जो हमारे लिए भलाई हो वही तू होने देता है प्रभु। दया कर इस बहन के जीवन में काम कर मेरे राजा। बहन सिमरन जहाँ भी गई है खुद से फैसला ले सके प्रभु कि मैं अपनी मम्मी के साथ रहूँगी। ओ सिया राबा बाबा बाबा शंदा राबा बाबा परमेश्वर कर्जे जाएं आज, चाहे जितना का करोड़ों का कर्जा हो उतर जाए यीशु मसीह के नाम से पिता। ओ प्रभु इनके जीवन के बंद दरवाजे खुल जाए परमेश्वर प्रभु। ये हर एक परेशानी से बाहर आए यीशु के नाम से। ओ जितने को बच्चे नहीं है परमेश्वर निसंतान लोग आज बाँझ में फल आ जाए परमेश्वर, आज बाँझ गर्भ में फल आ जाए परमेश्वर। इनके गर्भ चंगे हो जाए प्रभु, आज से ये कंसीव करने वाले बन जाएं। और जितनों ने प्रभु अपने गर्भ में फल लिया है पिता उनका फल कच्चा ना गिरे परमेश्वर, इनका मिसकैरेज ना हो प्रभु, इनके कोई भी प्रॉब्लम ना हो पिता। वो बच्चा सही सलामत दुनिया में आए प्रभु। जितने लोग बेटा मांग रहे हैं प्रभु इनके घर में बेटा होने पाए प्रभु, इनकी बरकत खुल जाए पिता, इनके धन दौलत आ जाए प्रभु, ताकि ये सदैव देने वाले रहें, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े परमेश्वर पिता। आप दया करें, आज की ये प्रार्थना सुनते सुनते इनके जीवन में आशीष ठहर जाए पवित्र आत्मा। आप दया करें, आपकी महिमा होने दे। यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना को मांगती हूँ पिता, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए आमीन। मेरे भाई बहन जितने आप नए इस चैनल पर, दिल से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और इन एक साल में परमेश्वर ने मुझे 7-7.5 हज़ार भाई बहनों से नवाजा है, लेकिन बहुत सारे और भी 7-8 हज़ार हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ अगर आप इन में हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आशीष के भागी बने, श्राप के भागी ना बने। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरे भाई बहन, लेकिन चैनल प्रमोट होगा, ये प्रार्थना और भी लोगों के पास जाएगी। तो आप ज़रूर अभी थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए। मैं देख रही हूँ बहुत सारे भाई बहन करना शुरू कर दिए हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और एक दूसरे को शेयर करना मत भूलिए मेरे प्रियो। जब आप शेयर करते हो प्रभु के सुसमाचार को बढ़ाते हो, सामने गुड फ्राइडे है, ईस्टर है, प्रभु के जी उठने का दिन है, और भी आपके इस प्रार्थना के द्वारा हो सकता है बहुत सारे लोग बचाए जाएं। आपके शेयर के द्वारा बहुत सारे आत्माएं बदल जाएं, वो भी बोले कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो आप ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें आप कहाँ से सुन रहे हैं। अगर आप प्रार्थना के इच्छुक हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट डालें। मैं शुक्रवार को उपवास में होकर आप सबों के लिए दुआ करूँगी। परमेश्वर आपके ऊपर से हर एक श्राप, बंधन और बीमारी को दूर करेगा। विश्वास करती हूँ आप सब ने करना शुरू कर दिया। बहुत सारे भाई बहन सब्सक्राइब करना चालू कर दिए। धन्यवाद। ऑल गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। फिर मिलेंगे। परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।